हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो मेरा एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, टफ आ रहे हैं, मीडियम आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर किसी का एग्ज़ाम है कल परसों में आपके दोस्त का, तो उसके पास भी ये जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं एग्ज़ाम सेंटर से लगभग 1 घंटे पहले ही पहुंच गया था वहां पर। और 1 घंटे पहले जा कर के मैंने वहां पर देखा कि आड़ोस पड़ोस में जो अगर बैग वगैरह पर ले जाते हैं तो उसको कहाँ रखते हैं, उसकी जगह देखना पड़ता है। क्योंकि जो बैग है वो अंदर नहीं ले जाने देते हैं। और बैग को जब मैंने देख लिया कि बाहर साइड की तरफ एक दुकान थी, वहाँ पर 20-20 रुपए ले रहे थे उस बैग को रखने के लिए। और उस बैग को रखने के बाद में मैंने जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे 2 आईडी चाहिए होती हैं। आधार कार्ड, आधार कार्ड तो अनिवार्य है। आधार कार्ड के साथ अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो ले जा सकते हैं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है वो भी ले जा सकते हैं। यानी कि आधार कार्ड तो एक तरह से अनिवार्य है, उसके साथ दूसरी आईडी आप ले जा सकते हैं। 2 आईडी होना ज़रूरी है। फिर उसके साथ साथ आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। और एडमिट कार्ड के ऊपर आपको उस पर लिख रखा होगा कि जो आपकी वर्तमान जो भी आपकी फ़ोटो है वो चिपकाएं। वो फ़ोटो उसके ऊपर आप चिपका दीजिएगा। एडमिट कार्ड, 2 आईडी, और आपको पेन नहीं ले जाना है अंदर, आपको पेन अंदर ही मिलेगा, वो देते हैं खुद की तरफ से। और फिर जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो वो पेन को वापस ले लेते हैं। तो ये तो रहा आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस। और जब आपकी एंट्री होती है तो एंट्री में आपकी जैकेट वगैरह नहीं होनी चाहिए आपके पास। जैकेट को उतरा देंगे। और उसके साथ साथ अगर कोई आपकी बुशर्ट या फिर टी शर्ट है, उसके ऊपर जो भी स्टील वगैरह के जो बटन है वो नहीं होने चाहिए। और आपके पास बेल्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसको भी उतरा देंगे नीचे। और फिर आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और उसके बाद में मशीन से चेकिंग होगी। अगर आपके पास सिक्का वगैरह है उसको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये एक बात और बता दूं, आपको जब आप बाहर दुकान पर किसी पर अपना बैग रखेंगे तो आपको एक टोकन मिलेगा प्लास्टिक का। जो प्लास्टिक आप अंदर ले आ सकते हैं, वो मान्यता उन्होंने प्राप्त कर दी है, मान्यता दी हुई है। बाहर से कांटेक्ट रखते हैं वो दुकान वाले। तो ये आपकी प्रोसेस है। और उसके बाद में जब अंदर जाने के बाद में मैं आप बता देता हूँ आपको एग्ज़ाम के बारे में, कैसा रहा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम ऐसे समझो कि जो जीके के अंदर बता रहे हैं, जो लोग 27 तारीख से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सभी सही ही बोल रहे हैं कि जो 20 के 20 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा और मेरा एग्ज़ाम कब होगा। तो मेरा एग्ज़ाम 11 दिसंबर को हो चुका है, कल ही। और वहाँ जा कर के मैंने अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दिया है। तो उसमें करंट अफेयर्स के टोटल जीके जीएस के अंदर 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। और उसमें मैथ के बता दूं आपको, मैथ के 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो आप एक इशारे से कर सकते हैं, जिसमें आप अगर पेन चलाना चाहें तो चला सकते हैं, वरना बिना पेन के भी कर सकते हैं आप। इतने इजी आ रहे हैं। और 5 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जिनमें से 3 क्वेश्चन तो जो मॉडरेट तरीके से हैं, ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है उनमें, लेकिन आपको समय लग सकता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ऐसे समझो। और जो 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आपको ऐसे मिलेंगे जो पर्सन ही गलत होंगे। और आप उनको दोबारा तिबारा 2-2 3-3 बार उसको रिपीट करते रहेंगे, निकालते रहेंगे अपना आंसर, और आंसर आता रहेगा गलत। क्योंकि दोस्तों, आपका तो सही रहता है लेकिन उसने जो ऑप्शन में दिए होते हैं वो गलत दिए होते हैं। क्योंकि जब आप उसको सोल्व करते रहेंगे 2-3 बार तो आपका समय वेस्ट होगा, समय बर्बाद हो जाएगा। उसके चक्कर में आपकी जो और क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। और फिर बाद में वो क्या करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह उसमें सभी के नंबर बढ़ा देते हैं, लेकिन जो समय आपका बेकार गया है उसका तो कोई मोल नहीं है ना वहाँ पर। तो ये इसमें दिक्कतें रहती हैं। तो आप जब अगर अगर अपना एग्ज़ाम अगर सॉल्व करें एग्ज़ाम पेपर, तो आपको क्या करना है, अगर आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आए उनको करते रहें, अगर नहीं आए तो उसको स्किप कर दें। तो अगर आप जैसे कि मैथ के क्वेश्चन पहले सोल्व करना चाहें तो 25 क्वेश्चन में अगर जो आपको ऐसे समझो जो आए उनको तो पहले कर दो, और जो नहीं आए उनको 5 मिनट का समय निकाल करके अलग से उनको बाद में कर दें। यानी कि ऐसे नहीं कि पहले मैथ के आए जो कर लिए फिर उस बाद जी के जीएस के कर दे, नहीं। मैथ के बाद में जो आ रहे हैं उसको कर दो, और 5 मिनट अलग से निकाल करके 5 मिनट के अंदर जो मैथ के बचे हुए क्वेश्चन वो आ रहे हैं तो वो कर दो, बाकी के छोड़ ही दो। फिर उसके बाद में आपको रीजनिंग वगैरह, फिर रीजनिंग एकदम इजी आ रही है, 30 के 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जीके के आपको बता ही दिए 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। और उसके बाद में साइंस के आपको बता दूं, साइंस भी एकदम इजी तरीके से आ रही है।
जैसे वर्दी हार्मोन में कौन सी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये आती हैं। ऐसे सवाल आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है उसमें। अगर आपने साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो साइंस में भी कर सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं, मैथ में 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको परेशानी होगी, और करंट अफेयर्स के आ रहे हैं जीके में। तो सारे अगर आप करंट अफेयर्स के करके जाते हैं तो आगे आने वाली शिफ्टों में आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसमें ही आपका सिलेक्शन है, ऐसे समझो। अगर आप उसमें अच्छे तरीके से कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, अगर आप और सब्जेक्ट अच्छे तरीके से आते हैं। क्योंकि जो भाई आज अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है और वो करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ करके गया है तो उसका सिलेक्शन रुक जाएगा, ये 100% बात है। तो जो इतने दिन हो गए 27 तारीख से आज 13 तारीख तक सारा रोल जीके में, जीएस में, करंट अफेयर्स का रह रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर चेंजेस भी कुछ करेंगे तो उसमें ऐसे समझो कि 1-2 क्वेश्चन ही अगर ऊपर नीचे हो सकते हैं, वरना सारे करंट अफेयर्स के मिलेंगे। और करंट अफेयर्स भी आपको बता दूं कि 2025 जनवरी से लेकर नवंबर तक, और 2024 में अगस्त के बाद में भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 2024 की अगस्त के बाद में ऐसे समझो कि जनवरी में अक्टूबर नवंबर तक की आ रही है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि वो बता रहे हैं कि खेल बजट में कितने, मतलब खेल के लिए कितना बजट उन्होंने पारित किया है, और आलू अनुसंधान संस्थान हाल ही में कहाँ पर उसका वो किया गया, फलाना ढिकड़ा, ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो वो ऐसे समझो कि उसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी होती है, अगर उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे ऐसे समझो कि जो क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपने स्टैटिक जीके में पढ़ा होगा अलग से, तो उसमें डेट दी होती है कि भाई ये वायुसेना दिवस, जल सेना दिवस ऐसे मनाया जाता है। लेकिन वो करंट अफेयर्स के तौर पर उसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं कि हाल ही में वायुसेना दिवस कब मनाया गया, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। तो करंट अफेयर्स में लैंग्वेज बड़ी मिलेगी आपको पर्सन की, लेकिन उत्तर एकदम छोटा मिलेगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो उससे रिलेटेड ही होता है स्टैटिक जीके वगैरह से। तो 2025 की करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ करके जाएं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो सारा सेम रहेगा। ये हमारी प्रोसेस थी, और आने के बाद में आपको लगभग ऐसे समझो कि कुछ भी नहीं होगा, पेपर ख़त्म होते ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाद में कोई भी बायोमेट्री वगैरह कुछ नहीं होती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। शुरुआत में आपका लेते हैं वो 1-1.5 घंटा, जिसमें आपकी बायोमेट्री वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं, आपकी जांच करते हैं, अगर कुछ आप साथ में तो नहीं लेके आए हैं टीपने के लिए कुछ। तो ये सब इसमें प्रोसेस थी। और आपको कट ऑफ के बारे में बता दूं तो इसमें पिछले